नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, छठे चरण का जो मतदान की जो तारीख है वो भी नज़दीक आ रही है। वैसे वैसे अभी आप देख पा रहे हैं अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो बाज़ार में निकल रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं और एक एक व्यक्ति से मिल करके और वोट की अपील कर रहे हैं। अभी आप मेरे साथ में यहाँ पर देख पाएंगे पीछे कि जननायक जनता पार्टी के जो नेता हैं वो एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि उस साइड में पूर्ण रूप से दिखाएं कि किस प्रकार से जो यहाँ पर वोट की अपील की जा रही है। पूर्व विधायक राजदीप फोगाट यहाँ पर मौजूद हैं और बाकायदा एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं और मिल करके यहाँ पर जो है लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। साथ ही उनके साथ उनके जो समर्थक हैं वो भी हैं यहाँ पर और ज़रा बात करने की कोशिश कर रहे हैं। राजदीप भाई नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आज तो रोड पर मिल गए हैं। बस आज आप मिले, हम तो रोड पे ही रहते हैं सर। मैं तो सोच रहा था, मैं कहा पता नहीं जननायक जनता पार्टी के लोग निकलते भी हैं या नहीं। आज कमाल की बात, मुझे दिखाई दिए तो मैं आपके पास पहुंचा। सबसे ज़्यादा हम निकलते हैं। परसों हमारा रोड शो था, दिग्विजय जी के नेतृत्व में पूरा दादरी भिवानी जिला सारा किया है दोनों जी। तो क्या रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है आपको? देखो, रिस्पॉन्स हमारी उम्मीद से ज़्यादा है। अच्छा, सब ये कह रहे हैं तो फाइट देखो तीनों बराबर हैं। हम यूँ नहीं कह सकते कि आज वो आगे है या वो आगे है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है सभी कार्यकर्ताओं की कि एक नंबर पे हम आए और लोगों के लिए दादरी शहर में काम किया हुआ है, उस काम के एवज में वोट मांग रहे हैं। केवल इसलिए नहीं कि भाई हम एक कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे हैं, हम अपने काम के एवज में वोट मांग रहे हैं कि सदा दादरी शहर के लिए हम सब लोग खड़े मिले, दादरी के जो JJP के कार्यकर्ता हैं जी। काम के लिए आप बता रहे हैं कि वोट मांग रहे हैं, तो लोग तो अभी भी काफ़ी परेशान हैं। अभी भी आपको शिकायत तो वो अभी भी कर रहे होंगे। शिकायतें 100% तो कोई भी दूर नहीं कर सकता। ऐसी हमारी 100% की सत्ता नहीं थी, 20% के भागीदार थे या उससे पहले कभी जिम्मेवारी मिली, जब भी लगे रहे और आज भी लगे हुए हैं। और 100% तो देखो कोई भी दूर नहीं कर सकता। छोटी मोटी किसी न किसी भाई की परेशानी मिल जाती है, लेकिन हमारा प्रयत्न था दादरी में जो सबसे बड़ी समस्या थी सीवर की, कम पानी की, तो 150 करोड़ से ऊपर पैसा हम लेके आए थे। अब प्रशासन उस पैसे को ढंग से लगाएगा तो आप मान के चलना कि दादरी में अब की बार कोई परेशानी आएगी नहीं। तो अभी जब डोर टू डोर कर रहे हैं तो लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, प्रत्याशी के बारे में पूछा जा रहा है क्या? एक मिनट बेटा, पहली बार वोट डालेगा, हमारे साथ है। एक बार आओ भाई, दिखाओ जरा आगे से आकर के। हमारी मदद में हम खड़े थे या नहीं खड़े? हमारी हटी थी, आपने लगवाई थी। हमने लगवाई थी, बिल्कुल तो लगवाई थी। अब हमारे साथ हो तब ये अतिक्रमण का वो हुआ था ना, तो आप किसी से भी पूछोगे तो JJP का कार्यकर्ता लोगों की मदद में था। जी, JJP का कार्यकर्ता मदद में था। तो अभी कहाँ से और कहाँ तक का जो आज आपका जो पूरा डोर टू डोर स्टैंड हो चुका है। अब हमारा आज जो पुराना शहर है ये सारा का सारा हम कवर करेंगे और वापस जो रोहतक रोड है वहाँ तक आएंगे और कल फिर इसी प्रकार लगेंगे। हम अपनी तरफ से हर आदमी तक पहुँचेंगे। अब आदमियों की जिम्मेवारी है कि उनको सेवा वाला चाहिए तो JJP जीतेगी, और कोई और चाहिए तो देखो हमारे हाथ में नहीं है। चलिए एक बात और भी पूछता हूँ आपसे। JJP केवल हरियाणा में है, कल को अगर जीत भी जाती है किसके साथ जाएंगे? भाजपा, कांग्रेस, किसके साथ जाएंगे? हम बड़े साधारण से कार्यकर्ता हैं, हमारी जिम्मेवारी है कि दादरी हल्के से पार्टी जीते। हम लेकिन ये भी तो डिसाइड हो ना, ये भी तो डिसाइड हो ना कि आगे क्या करना है, किसके समर्थन में आप खड़े? पार्टी का शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा। हमारी पिछली बार की तरह अब की बार भी तो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। ये जिस चीज़ का हमें पता नहीं, जिस चीज़ में हम फैसला नहीं कर सकते, हम कार्यकर्ता, हमारी जिम्मेवारी है दादरी क्षेत्र से पार्टी को जिताना, ना कि हम महेंद्रगढ़ की जिम्मेवारी ले रहे हैं या कहीं और की। हमारी यहाँ की जिम्मेवारी यहाँ निभा रहे हैं। राजदीप जी, मैं काफ़ी सारे गाँवों में पहुँच रहा हूँ जहाँ आपने भी एक बार मेरे को शिकायत किया था कि भाई आप दो पार्टियों में पूछ रहे हैं। मैंने 17 के 17 लोगों से मैंने बातचीत के बारे में बातचीत की है और वहाँ केवल 2 लोगों के बारे में ही बातचीत होती है। लोग अपने आप बात करते हैं। नहीं, कल आप थे रोहतक चौक में, मैं आपकी पूरी देखता हूँ, हम आपके फॉलोअर हैं, आप मान के चलना। हम आपके चैनल को पसंद करते हैं और आपका चैनल प्रत्येक कार्यकर्ता हम देखते हैं। और कल भी आप ये पूछ रहे थे भाई कांग्रेस चाहिए या BJP चाहिए। आपने शायद उसमें ये नहीं आपने उसमें शायद ये नहीं सुना कि 17 कैंडिडेट खड़े हैं, बाकियों के बारे में क्यों नहीं आप सोच रहे हो? कांग्रेस और BJP की पूछोगे तो वो उसी का जवाब देंगे, क्योंकि लोग ही उनके बारे में आगे पूछा। चलो आप मेरे साथ चलो, आपकी दुकान है ये, अभी साथ के साथ मैं करूंगा बात आपके बाद इन लोगों से भी बात करूंगा मैं पक्का। भाई आपकी मदद में कौन खड़ा रहा हमेशा, आप बताओ।
भाई साहब हैं? आप ही पाए हो जी हमें तो। हमेशा हम मिले आप जी। दोनों दुकानदार। हाँ जी। कौन मिला आपकी जब भी कोई समस्या आई? कौन मिला? हम मिले ना, आपके साथ हमेशा खड़े रहे, कभी परेशानी आने नहीं दी, चाहे वो किसी ने प्रशासन के बड़े अफसर ने की हो या छोटे ने की हो। तो अब आपकी जिम्मेवारी है हमारी मदद करने की, बस तो करने वाले हैं फिर मदद करेंगे जी मदद तो वोट डालोगे? डालेंगे जी। पक्का डालोगे? पक्का जी। जी, तो आपके कुछ समर्थक तो मिल गए आज कुछ हमें। नहीं है, सभी आप जहाँ तक जाओगे ना बहुत मिलेंगे। लेकिन जब गांव में हम जा रहे हैं, अगर आप मेरे को देखोगे तो मैं फतेहगढ़ गया। फतेहगढ़ में मैंने देखा कि वहां पर मैंने स्पेशल नाम भी लिया, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि बोले नहीं, वो तो केवल कांग्रेस की वोट तोड़ रहे हैं। आप हर रात किसी कार्यकर्ता, किसी पार्टी के कार्यकर्ता से पूछोगे तो वो यही जवाब। आम जनता सर, हम आम जनता से ही बात करा रहे हैं आप। ये दो ये यहाँ खड़े थे, एक आगे है। अब आप मेरे साथ चलो, एक भी दुकानदार ये कह दे कि बीजेपी का कार्यकर्ता हमारे साथ नहीं मिलता है तो हम वोट भी नहीं मांग, हम वोट मांग रहे हैं काम के एवज में। जो 150 करोड़ दादरी शहर के लिए लेकर आए उसके लिए। इनकी जब भी ये जो आम आदमी है पटड़ी पे बैठ के कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और प्रशासन का कोई भी अफसर आके इनको उठा देता है तो मदद के लिए कोई आता है तो हमारे जैसे कार्यकर्ता। अच्छा एक चीज़ और बताओ मुझे कि आपकी जो बड़ी नेता मानेंगे हम तो, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी की मदर हैं नैना चौटाला, वो यहीं से बारडा से ही विधायक थी। उनको बारडा मतलब ये वाला लोकसभा क्षेत्र जो था भिवानी महेंद्रगढ़ वाला, इसको छोड़ करके उन्हें जाना पड़ा हिसार में। ऐसा क्यों? जब काम यहाँ कराया था तो यहीं पे क्यों नहीं लड़ा? पार्टी दूषण जी जब मुख्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मैं तो उन्हीं की बात के ऊपर पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा था मैं ये क्षेत्र छोड़ करके नहीं जाने वाली। तो वो जब विधानसभा का चुनाव आएगा, चाहे वो कोई भी लड़े पार्टी की तरफ से, तो वो उसकी मदद में, अगर वो सांसद वहाँ से बन जाती हैं तो वहाँ की जिम्मेवारी निभाएंगी। और जब डिप्टी सीएम कोई दादरी या बारडा के नहीं थे, पूरे हरियाणा के थे। जब वो पूरे हरियाणा के थे तो पार्टी का नेता कहीं से भी लड़ सकता है। लेकिन नैना चौटाला तो बारडा से ही विधायक थी, उन्होंने यहीं का क्यों नहीं चुना? ये तो देखो पार्टी की मतलब कहीं रणनीति। डर तो नहीं था कि कहीं यहीं से लोगों को हरा तो नहीं देंगे? दूषण जी पिछली बार हिसार से ही बने थे, ठीक है, तो वो सीट हमारी खुद की है तो हम लड़ रहे हैं वहाँ से। चलिए, और तो आप विधानसभा सुन सकते आएगा हैं कि आज डोर टू डोर अभियान है, कुछ लोग और हैं, पार्षद साहब भी हैं यहाँ पे, जिला पार्षद हैं, और इनसे भी जरा जान लेते हैं क्या हालचाल चल रहा है। बहुत बढ़िया माहौल है लोगों में। हम जब भी हर किसी अपने पुराने वर्कर से मिल रहे हैं तो उसमें आज जोश है, दोबारा से वो पार्टी के लिए काम करने के लिए लगे हुए हैं सभी। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें आप आपके गांव के नज़दीक किसी गांव में आप पहुंचे थे, जहां कुछ लोगों ने आप लोगों का विरोध कर दिया था। क्या कारण हो गया? जी, विरोध का भी सामना सामाजिक तत्व होते हैं, उन्होंने जानबूझ के वहाँ ताश खेल रहे थे, जो एक सार्वजनिक जगह है। मानते हैं कि कानूनन वो भी अपराधी है इस तरह की जगह में ताश खेलना या कोई भी इस तरह की असामाजिक गतिविधि करना, लेकिन कुछ व्यक्ति विशेष होते हैं वो करते हैं इस तरह की। बाकी विपक्षी दल के नेता थे? विपक्षी समझो वो कांग्रेस के लोग थे, सीधा सीधी मैं कह दूं तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी हैं वही आप लोगों का विरोध कर रहे हैं। ऑलमोस्ट राजनीति में तो यही होता है। आम आदमी से पूछो, भैया हमारे साथ खड़े हो, आप वोट दोगे, हम आपकी मदद में हमेशा रहते हैं। आम आदमी पक्का है रहोगे हाँ जी, ना? हाँ पक्का रहो। कभी कल को 25 तारीख को वोट भी देने के लिए बोल रहे हैं, हाँ जी देंगे जी। दोगे इनको? हाँ जी। जी, आपके सामने बिल्कुल सब लोग हाँ भर रहे हैं। हम मेरे सामने नहीं, इनके काम आए हुए हैं। मैं नहीं, खाली जेजेपी का कोई भी कार्यकर्ता को आप पकड़ लो, वो सब के सब मदद में है इनके। चलिए एक बार एक कोशिश करते हैं। अभी पीछे का आप बाजार कवर करके आ चुके हैं, हम जरा उनसे पूछते हैं कि उनके हालात क्या हैं, किसको वोट देने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि प्रत्येक आदमी तक जाओ और उस आदमी तक जाके ये भी पूछो कि भाई जेजेपी वाले जो कार्यकर्ता हैं, राजदीप फोगाट हैं या और साथी हैं, वो आपकी मदद में रहते हैं या नहीं रहते। वो अगर मदद में रहते हैं तो वोट दें, मदद की तो वोट है। काम वोट की तो मैं अपील नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ये पूछेंगे कि उनका किसके साथ है। या बीजेपी की। नहीं जी नहीं, ये आप गलत आरोप लगा रहे हो। ये कह रहा हूँ कि दो आदमियों के बारे में पूछता हूँ, हमारे बारे में भी पूछा करो। बिल्कुल, हम 17 के 17 लोगों के बारे में पूछ रहे हैं, हम निर्दलियों को भी नहीं छोड़ रहे। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी भी करो, पता नहीं कौन जीत जाए, जनता किस पर राजी हो जाए। जी बिल्कुल, आप अभी डोर टू डोर करें, हम जरा आपका पीछे का जरा बैकग्राउंड चेक करके और फिर देखते हैं कि क्या रहने वाला है, उधर से आपकी कितनी वोटें दिखाई देती हैं। तो मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी से कि मेरे साथ आए और जरा इधर से तो भाई ने बता दिया था। भाई जी क्या हालात लग रहे हैं जननायक जनता पार्टी के? निकल जाएगी भाई साहब, निकल जाएगी? निकल जाए पक्का? पक्का।
वोट देने वाले हो ना? हाँ देने वाले हैं। कैसे कभी अभी इनको देख करके बोल रहे हो कि भाई? ना देंगे सर। और कांग्रेस का और भाजपा का क्या रहेगा फिर? नहीं, इनकी निकल जाएगी, कांग्रेस की और भाजपा की टक्कर रहेगी, दोनों में ये जीतेगी। अच्छा, तीनों में ये जीतेगी? हाँ जी, हाँ जी है? हाँ, उन दोनों की टक्कर रहेगी, ये निकल जाएगी। अच्छा चलिए, और पीछे आ जाओ भाई, और लोग आते जा रहे हैं। भाई साहब, माहौल क्या चल रहा है चुनाव का? भाई तो बोल ही नहीं रहा, भाई नहीं बोल रहा है, कोई बात नहीं है। इधर हम पीछे से जरा उधर भी देख लेते हैं, आधा बाजार ये लोग कवर कर चुके हैं, जरा जानते हुए चलते हैं। भाई साहब, क्या हालात हैं? हालात बीजेपी उसके कांग्रेस के अच्छे हैं जी। कांग्रेस के? कांग्रेस के। ये जननायक जनता पार्टी कह रही है कि हम जीतेंगे। ना, ये तो सब कहते ही हैं। अच्छा लो जी, कांग्रेस। अभी हम क्या करें भाई? भाई जी, चुनाव में किसका जोर चल रहा है? भाई चुनाव में तो दोनों बराबर हैं, कौन कौन से? बीजेपी और जेजेपी भी। बीजेपी और जेजेपी भी? हाँ। अच्छा, और बाकी सब लोग जो 17 लोग और मतलब टोटल खड़े हैं, उनका क्या हाल है? उनका तो देख कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, उनका तो कांग्रेस फाइट में नहीं है? पता नहीं है तो। चलिए, पता नहीं है। भाई जी, क्या हाल चाल है? क्या हालात दिख रहे हैं चुनाव के आजकल? पता नहीं जी, कोई भी कुछ भी। आपको कौन अच्छा लग रहा है? कोई लग रहा है अच्छा कि भाई जो ये आपके लोगों के काम करा देगा आगे? सारे अच्छे हैं। कौन? एक आधा था नाम लो। जेजेपी कांग्रेस कोई आओगे, एक आओगे। अच्छा, कोई आओ, कोई मिक्स है जी ये। और जरा पूछ लेते हैं जी, इधर कुछ लोग हैं नहीं, जरा आ जाओ। मैं चाहूँगा, मेरे एक भाई साहब इधर से जा रहे हैं। भाई साहब, चुनावों का क्या माहौल चल रहा है? ठीक चल रहा है। कौन हवा में है? हवा मोदी है, मोदी पक्का? पक्का। ये जननायक जनता पार्टी वाले अभी इधर से निकल के जा रहे थे, मैंने उनसे पूछा, बोले जी जीतने वाले तो हम ही हैं। हाँ हाँ। जननायक जनता पार्टी? नहीं नहीं नहीं। ताऊ जी, राम राम। किसकी हवा तवा है चुनाव में? मैं तो राजनीति में भाग लिया है नहीं। फिर भी वोट तो घेर के आओगे? वोट देखो किसकी लहरा हो। ये बती लहर का पता नहीं। अच्छा, मन्नू बता दो, जननायक जनता पार्टी के लोग डोर टू डोर हो रहे हैं, इनका कहीं वजूद है? हाँ, जनता का तो 10 साल से पहले से ही है। जनता नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ जननायक जनता पार्टी, जेजेपी का? हाँ। नहीं नहीं जी, ये जरा और आ जाओ भाई, और आ जाओ, आगे चलते जाओ जरा, हम आगे पूछ लेते हैं। भाई जी, वोट डालोगे? डाला वोट। भाई साहब, किसका हवा तवा दिख रही है? मतलब धर्मवीर की। धर्मवीर की? हाँ। ये जननायक जनता पार्टी? ये जी इतना मालूम को नहीं, आप तो देख गामड़ो आदमी है, गामा हमारा गामा ही बताओ। ठीक है जी, गामा। भाई जी, क्या हाल चाल चल रहा है आजकल बाजार में? ठीक चल रहा है जी। और चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? चुनाव का अच्छा चल रहा है। किसकी हवा तवा दिखा है? हवा तो कांग्रेस की। कांग्रेस की? ये अभी तो आप लोगों से वोट मांग के गए हैं जेजेपी वाले? सारे जहाँ जान वाले। अच्छा। हाँ। नहीं बने बात भाई। ये लो जी, और आ जाओ भाई, और आ जाओ। ये लो जी, इधर भाई साहब बैठे हैं, आ जाओ जी, थोड़ा सा बाहर आइए, देखा चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? चुनाव का माहौल तो बहुत बढ़िया चला। वोट तो हम देंगे कांग्रेस को, पर सरकार बीजेपी की आएगी। वोट कांग्रेस को दोगे? सरकार बीजेपी की आएगी। अच्छा, और ये जननायक जनता पार्टी वाले अभी वो मेरे को कह रहे थे, बोले भाई मारे बारे में ना पूछता, आज मैं उनके बारे में पूछूं, इनका कोई वजूद? जननायक जन पार्टी कोई वजूद ही नहीं है जी, अभी नई पार्टी है, मेरे आते ही कोई वजूद बनेगा भाई साहब। डुबो दिया। वो तो पूरा दावा कर रहे हैं जीत का। वो तो हर एक दावा करता है जी। अच्छा जी, कांग्रेस भी कर रही है फिलहाल दावा। जी अगर भाई साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है भाई साहब। चुनाव का क्या हाल है रे? चुनाव का तो भाई अपने सवेरा हाँ, रात न जावा हाँ, वो मेरा पट्टन है किसका? अच्छा, 17 लोग खड़े हैं, न्यू तो मेरा होगा? नहीं जी भाई, नहीं आप। चलो मैं बता दूं, 17 लोग खड़े हैं इस बार चुनावी मैदान में। कुछ निर्दलीय हैं, कुछ पार्टियां वाले हैं। कौन सी पार्टी, कौन सा निर्दलीय, किसकी हवा तवा दिखा है? भाई हवा तवा तो इन दोनों भाई दिखा, कांग्रेस के भाजपा की। और जेजेपी वाले? नहीं जी, नहीं, इब्बत वोट मांग के गया भाई भलाई मांग के गए। अरे यार, नाम नहीं ले रहे भाई जी, एक आधा कोई मिला था। भाई जी, राम राम। कैसे हो? बढ़िया जी, बढ़िया। हमारे पुराने साथी मिल गए भाई, इनसे जरा जान लेते हैं भाई, चुनाव में क्या माहौल चल रहा है? चुनाव में जी दान सिंह और धर्मवीर की बराबरी टक्कर है जी। और राव बहादुर सिंह?
राव बहादुर सिंह की इसे खास नहीं लग रही थी मुझे। दिखे भी मेरे हैं? गांव बरसाना में दान सिंह और धर्मवीर इन दोनों की टक्कर है जी। वाह जी वाह। तो जीतन का किसका लग है? जीतन के लिए अभी कुछ नहीं कह सकते। हाँ, चलो हाँ जी भाई जी, किसके हवा तवा किसके पहले नहीं पता? राव नरवीर सिंह की है भाई अड़त। किसकी? राव यो अपना जो कांग्रेस तक खड़े हो रहे हैं ना, रावदान सिंह। रावदान सिंह की है। एक राव बहादुर सिंह भी है, कदे उसका नाम लेना ना चाहते ना जे प्यारा के हाँ। किम्मा को नहीं कि मैं कौन खत्म हो रहा है दुष्यंत और वो ई तो पूर्व विधायक राजदीप फोगाट सारे हैं तो वोट मांग के जान लाग रहे हैं। पीछे खड़े हो तो खड़े हो अभी थोड़े पीछे ही तो खड़े हैं। किम्मा को नहीं खत्म हो ली जे पार्टी भाई। हाँ जी भाई जी। हाँ भाई ये बात है कि क्या खत्म हो रही। अच्छा मैं बहुत बढ़िया था राजदीप तो अपनी शक्ल दिखाई दी है किम्मा को नहीं। अच्छा हाँ लो जी, एक ताई हो रही है। ताई वोट गिर क्या होगी? किसकी गिरा है? आप बताओ किसकी गिरोगे? ना भाई मारो तो मैंने गिरती गिरती कित पति तू का के गिरवा है। मैं तो किस्से की नहीं, मैं तो तारी मन की बात सुनना चाहूँ। अब तुमने किसकी हवा तवा लागे है? हवा तवा तो सरकार में तीन का कांग्रेस की है हरियाणा में। कांग्रेस की है। लो जी, ताई ने भी पोल खोल दिया है। भाई साहब राम राम। राम राम जी। क्या हाल चाल चल रहे हैं? साल बिल्कुल बढ़िया से। गर्मी तो बच रहे हो? गर्मी के बतरे एसी चालन लाग रहे से। एसी चाल रहे हैं। और भाई एक है ना ये पर्चा भी हम ना डपा गया, देख ही गए होंगे। क्या हवा तवा है? इसकी हवा तो घनी बढ़िया से। अच्छा हाँ कितने के ठिकाना लाग रहा से जो ठिकाना ला रखा है। कति तो कौन जीतेगा? इन्हें बढ़िया हवा खाई थी ना वही बेरा पाटा का इन्हें। अच्छा हवा खा गए थे। हाँ हवा खा गए थे ना ये गर्मी का तो बेरा पाटा का इन्हें। हाँ एसी में बैठे थे ये ठीक है। बेरा पाटा का। तो भाई देख लो, ईब भाई पर्चा दे के गए हैं और ईब भाई रिस्पॉन्स भी देख लो। तो जीतेगा कौन? रावदान सिंह। लो जी, मैं बताओ के कह लूँ, दुनिया कब है बता हैं? लो भाई जी, उड़ान एक और भाई दिखा अपन, भाई तो आगे होगी बाज लिया। भाई तेरे पीछे पीछे मैं हूँ। क्या हाल चाल है? बढ़िया। कहाँ से हो? हरियाणा से ही। हरियाणा से। दादरी। अच्छा, और क्या दिख रहा है माहौल दादरी में? माल तो भाई राव सिंह का ही है। कौन से का? कौन सा राव? ये कौन सा है? रणबीर है कौन है? आप बताओ जी, मैं तो ना बताऊं क्यों, मैं तो छक लिया। बता लोग मेरे पर आरोप लगा दे हैं बोला तू फलाना की 71 ज्यादा पूछा है। भाई कौन सी पार्टी के हैं? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के, तो वह रावदान सिंह है। हाँ रावदान। ये पर्चा दे के गए होंगे आप तहीं भी? ना मैं अभी आया हूँ। जेजेपी वाले अभी आया हूँ। मिले तो होंगे? नहीं मिले भी नहीं तो आप तो वोट मांगे नहीं। फिर भी बता दो जेजेपी वाला का हाल। भाई जेजेपी का हाल तो ऐसा ही है, जहाँ तक मेरा विचार है अब की बार कांग्रेस सरकार ही आएगी। कांग्रेस सरकार आओगी भाई। और भाई इस दफा तो और क्या बताऊं, चलो मैं उधर से घूम के आऊँ हूँ। भाई ने अपने मन की बता दी है। एक भाई और ही अड़सी गुरु का है, इस भाई तो और पूछ लें, मन की बात तो पूछे लें। यूँ तो नरेंद्र मोदी करते हैं मन की बात। भाई जी मन में क्या चल रहा है चुनाव के बारे में? क्या चलना चाहिए बता? आप बताओ। कांग्रेस किसकी हवा? कांग्रेस की। मन्नत नहीं कह दी आप क्या? मैं पक्का ने पक्का। देखियो मेरे पास तुम थोड़ी देर पहले माड़ा जननायक जनता पार्टी वाले घूमे थे, उन्हें बोले कि आप बोला कांग्रेस और भाजपा के बारे में पूछो और किसी बारे में पूछो को नहीं। ना कांग्रेस। फिर भी जज्बा के बारे में भी बता दो क्या? और मैं क्यों वीडियो बनवा मेरे काम में? ओए होए कुछ है कोने जी। लो जी, और आजा भाई, और आजा, और आजा भाई। थोड़ा सा आड़े महिला बैठी हैं, जरा इनसे पूछ लें। राम राम जी। राम राम जी। वोट गिर के आओगे जी? बिल्कुल जी, ये हमारा अधिकार है। तो क्या हवा तवा दिखा है आजकल मार्केट में? तो रोए हो और चाय की दुकान पर तो सारे पूछते होंगे। देखो ये सब की बराबर बराबर है, हम किसकी बता सके, हमारा काम है वोट डालना। ठीक है। अच्छा, हाँ जी। तो अब फालतू किसकी दिखा हुआ? जो दिखा वो बता दो। जीतेगा हारेगा तो पाछा की बात अच्छा है। की बात। देखो बुरा ना मानना तो मैं एक बात कहूँ। देखो बात हवा तो देखो कांग्रेस और मोदी में ही टक्कर है। ठीक है। ठीक है। मन क्यों बुरा मानना, मैं तो सारे की बात गांधी रखता वर्सेस मोदी। राहुल गांधी वर्सेस मोदी। हाँ। जेजेपी वाला का क्या हाल है? और रही राजदीप सर की बात, देखो राजदीप ने हमारे लिए बहुत काम किया, हम उसके साथ हैं। अच्छा, हम उसके साथ। उसके साथ हो? हाँ बिल्कुल। और राव बहादुर सिंह के साथ है? हाँ बिल्कुल, जहाँ राजदीप घेर के आओगे ना? हाँ जी बिल्कुल। उनने क्यों फिर? हाँ जी बिल्कुल। लो जी, एक वोट और पाया भाई हमने। चलो जी चलो, और आ जाओ। एक भाई भी और से आड़ा सिक्के बढ़ जाऊँ थोड़ा भीतर ने।
बिल्कुल बढ़िया जी, आप सुना दो। हाँ बहुत बढ़िया भाई। मजे आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल मजा आ रहा है। गर्मी में सारा है ना? हाँ बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, सारे नेता लिए होंगे भाई, नेता लिया। किस किस ने वोट मांग ली? भाई एक तो ये राव बहादुर सिंह आया है। अच्छा। ज्यादा तो ये है। अच्छा, तो किसकी हवा तवा दिखा है फिर? भाई हवा तवा तो भाई भाजपा की। भाजपा की? लो जी, मैं क्या कह दूँ तई हैं, बोला ये भाजपा का है जजपाड़ा की। भाई जजपाड़ा का ये तो इसका नाम है पीएम का इलेक्शन है। अच्छा, तो भैया नहीं या तो राहुल गांधी को बनाओ या फिर मोदी को बनाओ, लेकिन ना हवा तवा तो भाई मोदी की है। हवा तवा मोदी की है जी। और बताओ जी, देखो हम मड़स गए। हाँ तो भाई एक बार दिखा दे भाई, कई दूर तक आ गए हैं। देखो कितनी सारी तो रेडिया ना हम कवर कर आए हैं, कितने सारे लोगों ने कवर कर आए हैं। और इस दौरान में जहाँ पर भी बात करी वहाँ पे बात करते हुए फिर वही दो नाम ही ज़्यादातर सामने आए। कुछ लोगों ने कहा है जननायक जनता पार्टी भी, लेकिन ज़्यादातर ने यही कहा है कि भाई बात ना बने। बाकी देखो हमारे कहने से के है और मतदाता के का होगा उसके बारे में भी नहीं कह सकते हम, ठीक है। लेकिन 4 तारीख ने पक्का बेरा पाट जाएगा। अब भाई किसकी हवा तवा थी, कौन जीत गया, कौन सांसद बन गया, कौन संसद में पहुंच गया, ठीक है, और कौन प्रधानमंत्री बन गया, 4 तारीख ने लगभग जो मामला है साफ हो जाएगा। तो हालांकि देखो अब पार्टी वाले, सभी पार्टियों वाले चाहे निर्दलीय भी हैं, सारे के सारे लगे पड़े हैं अपने अपने लिए वोट मांगने के लिए। दावे सभी कर रहे हैं कि हम ही जीतेंगे, लेकिन दावे अब कितने पार उतरेंगे नहीं कह सकते, क्योंकि अभी जो हमने यहाँ पर पूछा है, पीछे जजपा के जो नेता थे वो कह रहे थे कि हम ही जीतने वाले हैं, लोग हमारे साथ हैं। लेकिन दूसरी तरफ हालात लोगों से जब हमने पूछा तो कुछ अलग लगे हैं। तो आई होप कि जननायक जनता पार्टी के लोग देख रहे होंगे। आज हमने बाकायदा स्पेशल नाम ले करके पूछा है, ठीक है। तो भाई हमारे ऊपर आरोप लगाना बंद करो, हम बायस नहीं हैं। लोगों की जैसी राय होती है वैसी राय आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कुछ बीजेपी आईटी सेल के लोग भी हमारे यहाँ पे नीचे आकर के कमेंट करते हैं कि आपको बीजेपी से कुछ चिढ़ है। मेरे को बीजेपी से भी कुछ चिढ़ नहीं है, वो भी वैसे ही है जैसे दूसरी पार्टियों के जो नेता हैं मेरे लिए सेम वैसे ही हैं, और सबके बारे में बात करता हूँ। तो भाई अपने लिए सब बराबर हैं, सबके लिए पूछते हैं और सबकी जो बातें हैं वो हम यहाँ पर रखते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को जो लगता है आप उसी हिसाब से वोट डाल के आइएगा, और 25 तारीख को वोट जरूर डाल के आइएगा, ताकि एक अच्छा नेता चुन सकें और एक अच्छी सरकार बना सकें। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं। आने वाले समय में कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।